धामी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। कल से शुरू होगी बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश में महासंपर्क अभियान को लेकर होगी चर्चा। बैठक में तरुण चुग के साथ कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया मोबाइल ऐप। गड्ढों की फोटो खींचकर शिकायत होगी दर्ज। जसपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। भारी पुलिस बल रहा तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना पर मुहर लगी है। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के अलग अलग मापदंड रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2 विषयों में परीक्षा फल सुधार का मौका मिलेगा। फेल हुए छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिए भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारियों को ही यह सुविधा मिलती थी। अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। जिनके बच्चे 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सपरिवार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भगवान केदारनाथ जी का प्रसाद, भस्म और रुद्राक्ष माला उन्हें भेंट की। इस अवसर पर मंदिर समिति मुख्य कार्यकारी योगेंद्र सिंह यात्रा, मजिस्ट्रेट योगेश मेहरा और कार्याधिकारी आरसी तिवारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राजभवन शिमला राज्यपाल से भेंट की थी और चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रण भी दिया था। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव निवार मंडी में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि निवार मंडी गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर के हाईकोर्ट में पीआईएल डाली थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। पहले जसपुर राजस्व विभाग ने गांव में चिन्हीकरण करके 20 मकानों को नोटिस दिया था। हालांकि इस कार्रवाई से ग्रामीण आहत हुए। कोर्ट के इसमें निर्देशक का उसमें एक डायरेक्शन दिया था हम लोगों को कि जिसमें कि जो निवार मंडी में जो अतिक्रमण है 4 पर्टिकुलर खसरे थे उसमें, तो उन खसरों में जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने के निर्देश दिए थे। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 30 मकान होंगे, परिवार तो ज़्यादा है इसमें, 30 मकान होंगे जो अतिक्रमण की जद में। उत्तराखंड के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है। खुलेआम जंगली जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। हालांकि 2 गुलदारों के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली है, लेकिन काशीपुर रेंजर की ओर से गुलदार को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिम्मेदारों से कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही कोई ठोस रणनीति तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। रेंज के अंतर्गत हमारा द्रोण सागर एक जगह है जो बिसां टीला कहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक सब एडल्ट एक साल का लगभग शावक का शव मिला है
और उसको यहाँ ला करके उसका पोस्टमार्टम NTC की जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से उसका 2 डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो डॉक्टरों का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि किसी अन्य लेपर्ड द्वारा उसको मारा गया, जिससे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो आपसी संघर्ष का मैटर है ये, और क्योंकि वहाँ पहले भी जब गुलदार और मादा देखी गई थी, जनरल टेंडेंसी होती है कि एक दूसरा नर गुलदार अगर किसी और के बच्चे होते हैं मादा होते हैं तो उनको मार देते हैं। तो ये इसी तरीके का एक मैटर। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तरकाशी में खेल स्टेडियम मनेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि जनपद में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उनको सामने लाने की, जिसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। आज उत्तरकाशी में मनेरा स्टेडियम को निरीक्षण करने का एक विचार आया। निरीक्षण के दौरान में बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ पर लड़कियाँ लगातार खेलने आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल के लिए आती हूँ, चाहे वो हॉकी के लिए आती हूँ, चाहे वो फुटबॉल के लिए आती हूँ। तो लड़कियों का खेल के प्रति बढ़ता हुआ उत्साह अपने आप में साफ संदेश है कि अभिभावकों ने अब अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब खेल के दृष्टिकोण से बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करने लगे हैं। उन्होंने एक कोच की डिमांड करी है, तो हम लोग बहुत जल्द उनके लिए एक कोच भेजेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने कोई शिकायत यहाँ पर फिलहाल तो नहीं कही है। जिस प्रकार से मनेरा का स्टेडियम यहाँ पे देखने को मिला है, तो अपने आप में ही बड़ा ही इसके अंदर एक गजब का उत्साह और खेल के प्रति रुझान लड़कों में भी और लड़कियों में देखने को मिला है। तो बेहद आज यहाँ के प्रसन्नता हुई है। मसूरी पहुंचने पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने यमुना मसूरी पेयजल समस्या के निराकरण पर आभार भी व्यक्त किया। पंपिंग योजना का सफल परीक्षण भी हुआ। मसूरी वासियों को अगले 30 वर्षों तक पानी की किल्लत से निजात मिल गई है। इस समस्या के निदान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफी अहम योगदान रहा। अगली खबर चंपावत जिले के बनबसा नगर क्षेत्र से है, जहां एक पिकअप और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं एक की मौत भी हो गई है। पिकअप वाहन रुद्रपुर से धारचूला जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी से टकराने के चलते पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहाँ से टनकपुर की तरफ जा रहा था। मेरा लाइसेंस की डेट थी, लर्निंग मेरा बन चुका था, मेरे को लाइट बनवाना था, तो मैं अपना कागज़ लेके वहाँ जा रहा था। तो एक मैक्स वाला पीछे से आया, उसने मेरे को पता ही नहीं चला कहाँ से आया क्या है, इसने मेरे को ठोक दिया पीछे से, और उसके बाद ये जाके खुद पलट गई उसी में। मैं स्कूटी में था। ये बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म का मामला। बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक मैक्स वाहन और एक स्कूटी, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं। दोनों की टक्कर के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत ही मैं हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके यहाँ पे पता चला कि मैक्स में 9 लोग सवार थे, जिसमें वाहन चालक भी शामिल था, और एक स्कूटी सवार था जो अकेला था। तो इसमें से सभी इंजर्ड थे, लेकिन एक एक्सपायर हो चुका था। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पर एक एक्सपायर हो चुका है, और 5 लोग जो ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उन्हें रेफ़र किया गया है सुशीला तिवारी जगवानी के लिए, और बाकी जो 4 लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में देर रात दबंगों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे के लेन देन को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद यह हंगामा हुआ। सभी युवकों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर लाठी डंडों से अचानक से हमला बोल दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऊपर टॉप फ्लोर पे बैठे होते बाहर ही, क्यों गर्मी ज्यादा थी। तो पहले तो आवाज इस साइड से आई, सामने से पूरब दिशा से, जैसा लग रहा है लठ बज रहे हो, बहुत तगड़ा टूट फूट हो रही हो है जी। हमें तो यहाँ का पता नहीं क्यों, यहाँ से आगे घर है। उसके बाद यहाँ से इधर से लड़के आए, सामने से इधर से लड़के आए, इधर से भी लड़के आए। 250 लड़के इकट्ठे हो, हाथों में लठियां वगैरह सब थी। तो जब यहाँ ज्यादा हजूम हो गया, ये इनके घर ये है और एक घर ये है सामने, यहाँ इकट्ठे हो। इनकी 2 घर यहाँ भी है। वो वहां से स्पेस हाइड स्पेस उनको यहाँ मिला।
तब मैंने पीसीआर को फोन किया 112 पे कि भाई 250-300 इकट्ठे हो चुके हैं और लोगों ने भी करा होगा। हम पीसीआर को लेगा तो वो थोड़ा कहने लगे जी इस घटना आ गई, हमें नहीं पता था क्या हुआ। पता लगा जी पूरे रोड पे जितनी दुकान थी शीशे वाली सबको तोड़-फोड़ कर गए हैं। ये जी फ्रोजरी कंपनी है नेटोमार्टिन। इन लोगों ने 250-300-400 लड़के रख रखे हैं और इनका भविष्य कुछ नहीं है और ये खामखा एक कॉपी लेकर घूमते हैं और इन्होंने गैंग बना लिया। आपने नेटवर्क फोन से नेटवर्क इनका। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके तहत हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा के डीएम भी बदल दिए गए हैं। पीसीएस अधिकारी की बात करें तो अरविंद कुमार पांडे से सचिव मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी हटा दी गई है। हरिद्वार का नया जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल को बनाया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की जगह नैनीताल के जिलाधिकारी बनाए गए। ये सूची अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह ने जारी की थी। उत्तरकाशी में पॉलिटेक्निक विद्यालय में 15 सालों से स्टाफ ना होने की वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से इस विद्यालय में स्थायी अध्यापक नहीं है। इसके चलते वैकल्पिक अध्यापक पठन पाठन का संचालन कर रहे हैं और इसी कारण से अभिभावकों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब अभिभावकों और ग्रामीणों ने निर्देशक का घेराव करके विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पे एक भी टीचर्स नहीं है, हम बिना टीचर्स के आए, हम सिर्फ एग्जाम देने आते थे क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्लासेस हमें पढ़ाई नहीं गई है। आज हमें पता चला कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक में इनके डायरेक्टर साहब आए हैं निरीक्षण के लिए और हम क्षेत्र के कुछ लोग साथ लेकर के डायरेक्टर साहब से बात की, क्योंकि यहाँ सालों से स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमने ये सारी समस्या जो यहाँ पर चलती आ रही बरसों से, ये सारे निदेशक महोदय के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर टीचर भेज देंगे। पिरान कलियर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इससे अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप है। इससे पहले भी सिंचाई विभाग और दरगाह की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं रुड़की के मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर फिर से अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ने उनसे सिक्योरिटी लेके दुकानें दे दी, तो कच्ची दुकान लगा के वो अंदर बैठे हुए हैं, तो या तो उनका एडजस्टमेंट कराया जाए, उनको एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब सारे दुकानदार ऐसे थोड़ा ही है जिनको बाहर दुकानें अलॉट कर दी गई। मुश्किल से 4, 5, 6 दुकानदार होंगे ऐसे जिनको बाहर दुकानें अलॉट की गई और अंदर जो दुकानदार है वो कम से कम है 30 दुकानदार लगभग। तो सबको एक दायरे में, मतलब हमने एसडीएम साहब से आज भी कहा, सर इनका कुछ एडजस्टमेंट तो आप करो, ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ। तो अब देखो एसडीएम साहब क्या करते हैं। हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलियर क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। बाकी दुकानियों को भी हमने बता दिया कि आप जल्दी से अपना खाली सामान कर लें ताकि हम उसे सील कर लें और उसके बाद जैसा भी होगा। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उन्हें जल्द ही पूरा करके लोकार्पण हो, यही हमारी सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब परिवार को अपना घर मिले। 9 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास बनाकर गरीबों को दिए हैं। जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण किया जाएगा। तो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है। पिछली बार भी उत्तराखंड की जनता ने 5 संसदीय सीटें बीजेपी को जिताई थी। इस बार भी इन सीटों पर बड़े अंतर से बीजेपी ही जीतेगी। जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी। आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फर्क साफ है
इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिली। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या यमुनोत्री धाम पहुंची। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल यात्रा की और मां यमुना की पूजा अर्चना भी की। पैदल यात्रा में मंत्री रेखा आर्या ने रास्ते में श्रद्धालुओं से चर्चा भी की और चारधाम यात्रा में उनके अनुभवों को जाना। दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए मां के उद्गम स्थल तक पहुंचना। उधम सिंह नगर के खटीमा में इन दिनों खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बिगरा बाग, कुटरा, चांदा समेत अन्य जगहों में भी खनन माफिया को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। खनन माफिया लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया रात में भी कई जगहों पर मकानों की बुनियाद भरने का काम कर रहे हैं, जिस पर सीओ ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना तीनों थानों को भी दे दी गई है। के थानाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि जहां पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहां पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर। तो जहां भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किए और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखे। चंपावत जिले में 3 दिवसीय एस्ट्रो वीक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित पर्यटक स्थल एटम बॉम्ब में पर्यटन विभाग के निकॉन कंपनी के सहयोग से 16 मई से लेकर के 18 मई तक आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के एस्ट्रो फोटोग्राफर और विशेषज्ञ फोटोग्राफर्स प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। जिले के इस पर्यटक स्थल में नाइट स्काई सैंक्चुरी में दूरबीन, कैमरों और आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सहित खगोलीय घटनाओं को कैमरे में कैद किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की जाएगी। तो वहीं इस कार्यशाला में चंपावत जिले के भी कई युवा फोटोग्राफर प्रतिभाग कर रहे हैं। चार दिवसीय एस्ट्रो वीक का आयोजन कल साई से शुरू हो गया है। कल साई हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद हमारा कल एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन हमने कराया था। आज सुबह 5 बजे से हमने पूरा एरिया में पूरा विजिट करके यहाँ पे बर्ड वर्कशॉप कराई है। अभी भी हमारी वर्कशॉप चल रहे हैं। शाम के टाइम फिर से हमारा एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन होगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए पांडवास, जो कि जाना माना बैंड उत्तराखंड का, उसको हायर किया है। तो आज शाम को और कल शाम को अपनी प्रस्तुति देगा। लोहाघाट क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है, धार्मिक पर्यटन के अलावा। तो हम चाह रहे हैं कि इस एरिया में जो स्कोप है आपका बर्ड, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज हैं, यहाँ से बहुत ही क्लियर स्काई दिखता है, तो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एज ए हिल स्टेशन प्रमोट हो। मैंने शुरू की एस्ट्रो फोटोग्राफी तो बहुत डिफिकल्ट थी। ये डिफिकल्ट काम को मेरे को चैलेंज लिया और मैं आई वाज वन ऑफ द एस्ट्रो फोटोग्राफर्स, अर्लीस्ट एस्ट्रो फोटोग्राफर्स इन इंडिया, क्योंकि मुझे बहुत खास लगता था ये करना कि जब एक रिजल्ट आता था, एक फोटो बनती थी और लोग देखते थे। लेकिन आजकल डिजिटल कैमरे के ज़माने में तो हर कोई एस्ट्रो फोटोग्राफी इतनी आराम से, आसानी से करता है कि सोशल मीडिया पे तो रोज़ कितने फोटोग्राफ्स आते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के। अभी बहुत ईजी हो गई है। यहाँ से स्काई जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा मॉनसून के बाद, तो ये जगह सूटेबल है। ये एस्ट्रो वर्कशॉप है, इसमें बर्ड फोटोग्राफी है, लैंडस्केप है। हालांकि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, इस तरह की मैंने बर्ड फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। फोटोग्राफी में खाली लाइट का सब्जेक्ट में कैसे स्ट्राइक कर रही, किस डायरेक्शन से आप किस समय खींच रहे हैं, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें। आजकल मोबाइल भी है, बड़े बड़े कैमरे भी आ गए, तो सबकी पहुंच में फोटोग्राफी है। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज जब तक नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए दावेदारों की तलाश शुरू हो गई है और इसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। भाजपा इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बागेश्वर विधानसभा में विकास के लिए काम करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास की मेहनत का प्रतिफल पार्टी को जरूर मिलेगा और उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बागेश्वर चुनाव
क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा। जो वहाँ पर हमारे प्रत्याशी थे, जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम वहाँ पर किया है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को इतने लंबे समय से सींचा है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ पार्टी को मिलेगा और बहुत बड़े बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं आज बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2.5 लाख को पार हो गई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर पॉइंट्स की मरम्मत और बर्फ हटाने के लिए भी टीमें तैनात की गई हैं। देहरादून में 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के मोटे अनाज को विश्व के पटल पर एक नई पहचान मिल सके। तो वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी मोटे अनाज की बात कही, तब उनको उत्साहित करने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने के लिए भी कहा गया है, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सके। उत्तराखंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने खटीमा रेंज से अवैध मजार को हटा दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार और कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास अवैध रूप से निर्मित एक मजार को जेसीबी के माध्यम से जमींदोज किया गया। इस अवसर पर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हमने जो ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमि या रास्ते हैं, उसमें जो अवैध धार्मिक संरचनाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्ती करने की कार्रवाई की। फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, उसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और उनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने उनको सहायता की। भूमि जो कि मेरी सरकारी भूमि है, उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो उत्तरी वन बसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उसे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत है, सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अमल में लाने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।